ओम शांति। आज 22 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हमें जो सिर्फ बाबा सुनाते हैं वही सुनना। आसुरी बातें ना तो सुननी है, ना बोलनी है और ना देखनी। ये तो होगी साकार मूल्य के द्वारा। फिर बाबा ने अव्यक्त मूल्य में कहा, ना ही सोचनी है। संकल्पों में भी नहीं आना चाहिए ना, व्यर्थ, नेगेटिव, अशुद्ध, अपवित्र। अब ज्यादातर अगर बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं तो अपवित्र, नेगेटिव तो समाप्त हो गया है। सिर्फ एक वेस्ट बच जाता है। एक समर्थ संकल्प होते हैं, एक व्यर्थ होते हैं। एक शुद्ध होते हैं और एक अपवित्र होते हैं। अपवित्र तो लगभग लगभग सबके समाप्त हो गए हैं, पर व्यर्थ जरूर चलता है, तो हमें इसको भी चेंज करना है। पर आज की मुरली में बाबा ने जो सबसे ज्यादा बार कहा कि हमें बुरा देखना भी नहीं, बोलना भी नहीं और सुनना भी नहीं। पहले बापू के 3 बंदर संसार में तो फेमस है, और 3 बंदरों की फोटो भी हम देखते आए हैं। और फिर बाबा ने बताया कि इसमें नलनी दीदी ने मनुष्यों की बनाई थी ऐसी। हमने तो नहीं देखा वो चित्र, क्योंकि बहुत सारे चित्र हैं जो अब यज्ञ में नहीं है, जो उस समय थे। समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। जो आज की प्रदर्शनी के लगभग 20 चित्र हैं, 18 से 20 वो फिक्स है, वो वही चल रहे हैं। तो हमें कहीं पे भी कुछ भी बुरा हो रहा है, चाहे आंखों के सामने हो रहा है, चाहे मोबाइल पे और टीवी पे, किसी भी प्रकार का बुरा, संसार की जो न्यूज़ें आती हैं वो भी नहीं देखनी होती हैं। वो भी बुराई है उसके अंदर। हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है। अगर हम संसार में रहते, अभी भी संसार में है, पर मान लीजिए ज्ञान में नहीं चल रहे, तो भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बुद्धिजीवियों की बात कर रहे हैं, नॉर्मल लोगों की नहीं। नॉर्मल तो सब यही देखते रहते हैं, इन्हीं में टाइम पास करते हैं। तो जो बुद्धिजीवी होता है वो इन बातों पे फोकस ही नहीं करता। किसी किसी आपने बच्चे को देखा होगा जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, सीए सीएस कर रहा है, या इंजीनियरिंग की आईआईटी की तैयारी करता है, वो हर बातों से डिटैच हो जाता है। परिवार की व्यर्थ बातों से भी डिटैच हो जाता है। सिर्फ एक अपने आप पे ही फोकस करता है। तभी उस श्रेष्ठ पद को या उस श्रेष्ठ पढ़ाई को वो पढ़ पाता है, या उसमें वो उत्तीर्ण हो पाता है, पास हो पाता है, उस पर फोकस कर पाता है। और उसका उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। हमारे जीवन से जो हमारे को डायरेक्ट प्रभावित ना करे, उस बात से हमारा कभी कोई लेना देना होता ही नहीं है। ये हमेशा ही रॉन्ग होता है। पर चूंकि संसार में ये सब कॉमन चल रहा है, तो हम इसको अपना मान लेते हैं, तो हम बुरा देख भी लेते हैं, बोल भी देते हैं और सुनते भी रहते हैं। तो जो बात हमारे बस के बाहर की है, मान लीजिए देश ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, समाज ऐसे चल रहा है, ये हमारे बस के बाहर की बातें थी, और हम इनमें भी टाइम लगा रहे हैं। एक वोट देना होता है, उसके लिए हम 3 महीने तक, या पूरे लोग 365 दिन उसी के ऊपर चर्चा करते हैं, घंटों घंटों लगा देते हैं। तो वेस्ट है ना जी। हम्म। ये सिर्फ समझाने के लिए ये पॉइंट। तो कुछ भी बुरा देखते हैं, वो आत्मा में जाता रहता है। आत्मा बाबा ने प्योर बना दी है। हमारा भोजन, ब्रह्मा भोजन शुद्ध हो गया है, आत्मा शुद्ध हो गई है। तो आत्मा के ऊपर ये लेप शेप फिर ज्यादा लगता है अगर हम बुरा सुनते हैं, देखते हैं। इन सब के पीछे साइंटिफिक रीजन है। पर बाबा ने हमें, चूंकि वो परमात्मा है, अब वो एक एक पॉइंट तो नहीं समझाएगा कि इसको करने से ऐसे होता है बच्चे, इसको करने से ऐसे होता है। ये तो हमें सिर्फ इतना समझना है कि बाबा ने कहा और बच्चे ने किया। इसी में सार है, इसी में तंत्र है। तो दूसरे की बुराई कर रहा है, कोई चुगली कर रहा है, अगर हम खड़े हुए हैं, बाबा की बात चल रही है, तो ठीक है। और वो बात डाइवर्ट हो गई है, तो वो जगह छोड़ दो। कोई बुरा नहीं मानता।
कोई कुछ गलत बोल रहा है तो हमें गलत नहीं बोलना है। तो इन बातों पे पूरा अटेंशन देना है। बाबा हर बार वैसे मुरलियों में अनेकों बार कह चुके हैं। फिर वही आत्मा में जाता है और फिर वही हमारे संकल्पों में वापस आता है। और कहीं पे भगवान की गिलानी हो रही है, हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं और वो बार 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 उस ज्ञान की काट कर रहा है, भगवान की गिलानी कर रहा है, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, बीच में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बाबा ने इसका उदाहरण भी दिया कि भक्ति के अंदर कोई कृष्ण के भक्त हैं और कोई राम के भक्त हैं। तो कृष्ण के भक्त जो धूप बत्ती जलाते हैं तो राम के भक्त वो सुगंध भी नहीं सूंघते हैं। और ये प्रैक्टिकल बात है। हमको ऐसा करना नहीं है। मुख्य बात है कि कहीं कोई बुराई हो रही है या कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है, गलानी हो रही है, तो हमें उन बातों में सुनना, देखना और बोलना नहीं। फिर आज के प्रश्न उत्तर में है कि ऐसा कौन सा निश्चय है जो बाप द्वारा ही हुआ है हम बच्चों को। तो बाबा बाबा भी है, हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ये ज्ञान तो हमें भक्ति में किसी को भी नहीं था। वो बाप है ये भी ढंग से नहीं पता था। टीचर और सदगुरु तो दूर की बात। ये बड़ा वंडरफुल निश्चय है। पूरे दिन में कोशिश करें कि जब भी बाबा को बाबा के संबंध से याद करें, उसी क्षण टीचर और सदगुरु एक साथ तीनों संबंधों से याद करें। इसमें भी कल्याण है। जब परम धाम जाते हैं, बाबा से चिट चैट करते हैं, तो बाबा से भी करें, टीचर से भी करें, सदगुरु जी से भी करें। अलग अलग शक्तियां, अलग अलग गुणों की हमें प्राप्तियां होती है टीचर, बाप और सदगुरु तीनों से। मिलते सभी से हैं, बाबा से भी। पर ये संबंध निभाने चाहिए जो बाबा कह रहे हैं, और हम फील करेंगे। बाबा से हमें वर्षा मिलता है, टीचर से हमें पढ़ाई मिलती है, सदगुरु जी से मुक्ति मिलती है, और अंत में सदगुरु ही तो साथ लेके जाएगा ना जी। वहाँ भक्ति मार्ग में भी गुरु इसलिए बनाते थे कि अंत में गुरु इस भव सागर से पार करा देगा। कराता नहीं था, सोच थी। तो अब अंत का समय है, कोशिश करें, सदगुरु जी को याद करें। खुद महसूस करेंगे हम सब, हाँ, इन तीनों संबंधों से याद करने से हमें प्राप्तियां अनंत होती हैं। बाबा ने कहा कि हमको इस पुरुषार्थ में रहना है कि सदा यही स्मृति रहे। पर माया के ऑपोजिशन होता है, इसलिए भुला देती है। भक्ति में ऐसी कोई बात नहीं होती। तो भक्ति में तो हमें पता ही नहीं था कि माया कोई चीज है या कोई ऑपोजिशन करती है। तो जैसा करते थे वो हम राइट समझते थे, और हमने विकारों को ही सही मान लिया था। तो ऑपोजिशन कौन करता। अब ये संसार दो टीमों में, दो भागों में बट गया है। एक भगवान का और एक माया का। वहां तो धन को भी माया बोल देते हैं भक्ति के अंदर। तो उसको अपना बना लिया हर तरीके से। तो जब उसके हैं तो वो क्यों अपोजिशन करेगी। अपोजिशन तो अब होगा ना जी। तो इस बात पे अटेंशन दे के ज्यादा से ज्यादा अपने को बाबा की याद में लगाना है। फिर आज दूसरा प्रश्न उत्तर भी है कि कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए। एक ही चार्ट रखने में स्वयं को आत्मा समझ, उस परमात्मा बिंदी को, स्वयं को भी बिंदी समझना और बाबा को भी बिंदी समझना। कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसे देही अभिमानी बनेंगे, तभी हमारे विक्रम होंगे। तो इसका अटेंशन देना है, हमें कोशिश करनी है। अगर हमारे पास समय है
तो बाबा को बिंदी बन बिंदी रूप में याद करें। तो वो समय हम लिखें दिन में अनेकों बार, एक छोटा पेन और छोटा डायरी और एक पेन रखें और उसमें समय लिखते जाएं, और फिर वो सारा चार्ट बाबा को सौंपें। ऐसा बाबा इसलिए हमसे करवाते हैं कि हमें फिर अटेंशन रहेगा, अरे हमने दिन में तो बाबा को 15 मिनट ही याद किया। वही यथार्थ रीति याद है। ऐसे हम बाबा को याद अनेकों बार करते हैं, पर वो यथार्थ रीति नहीं कहलाती है। देह भान के साथ बाबा को याद किया, उसकी भी प्राप्तियां हैं। पर जैसे कहते हैं ना, 100% प्राप्ति हो गई, 1 से 50% प्राप्ति हुई, 1 से 10% प्राप्ति हुई, तो हमारा ध्यान भी कहीं और है। हम देह में याद कर रहे हैं बाबा को, उसे 25% प्राप्ति है, 10% प्राप्ति है। एक हमने देह में रहा पर मान लो समर्थ संकल्पों के साथ बाबा को याद किया, पर देह में किया तो 50% प्राप्ति होगी। ये सिर्फ समझने के लिए। और एक हमने बिंदी बन इस बिंदी को याद किया, तो ये 100% प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से बाबा हमें पुरुषार्थ करवाकर सबको, अपने बच्चों को उच्च पद दिलाना चाहते हैं, ताकि अंत में कोई बच्चा ना कह दे कि बाबा आपने हमें समझानी नहीं दी। इसके लिए बाबा ने आज के मूल्य में कहा कि हर बच्चे की अपनी अपनी बुद्धि है। जिसने ड्रामा में जो प्राप्त किया है, जो पद प्राप्त किया है, वही हर कल्प कल्प करेगा। और कम बुद्धि वाले ये नहीं कर सकते, इस ज्ञान को ही ठीक रीति समझ नहीं सकते। तो हम सब बच्चे तो विशाल बुद्धि हैं। अगर कम बुद्धि भी है, तो बाबा के पास जब हम बाबा को याद करते हैं, तो अपने आप हमारी विशाल बुद्धि हो जाती है, दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि बन जाती है। हर कोई बनेगा ही बनेगा। बाबा ने कहा आज मुरली में, इन्हीं तीन ही संबंधों से हमें बाबा को याद करते रहना है। लौकिक संसार में भी कोई भूलता थोड़ी है कि वो हमारा बाप है। जो बाप लौकिक होता है, उससे सिर्फ धन की प्राप्ति होती है। यहाँ पे हमें धन की प्राप्ति भी होनी है, गुण, शक्तियों की, खजानों की, वरदानों की। ये अविनाशी वरदान है। बाबा का ज्ञान अविनाशी है, जो आत्मा में पूरे कल्प चलता ही चलता है। द्वापर कलयुग में, उस समय के हमारे द्वापर कलयुग के कर्म भी साथ साथ जुड़ जाते हैं। पर साथ साथ में ये जो संगम युग की कमाई की हुई होती है, वो भी हमारे को उस वक्त श्रेष्ठ और सुकर्म करने के लिए, चाहे वो देह भान में ही करते हैं, ताकि हम कम से कम दूसरों को दुख दें। जो हमें बुद्धि से डिसीजन लेना है, वो ऐसा राइट हो जिससे विकर्म ज्यादा ना हो। भक्ति करें तो सतोगुणी सतो प्रधान भक्ति करें, जिससे प्राप्ति अनंत हो। भक्ति का फल भी तो बाबा हमें देते रहते हैं ना। तो वो दिव्य बुद्धि, वो दिव्य गुण, वो उस द्वापर और कलयुग के में ही हमें हमारे सहयोगी होते हैं। क्योंकि हम भक्ति कर रहे होते हैं, तो भक्ति से बाबा से जो प्राप्तियां हो रही होती हैं, उसके से और ये संगम युग की कमाई से हम वो श्रेष्ठ जीवन जी पाते हैं। सत्युग त्रेता में तो सभी का श्रेष्ठ जीवन है, पर उस विपरीत परिस्थिति में सब कुछ हम सही डिसीजन लेके सत्कर्म कर सकें, ये इस वक्त के ही अविनाशी वरदान जो बाबा से, टीचर से, सदगुरु जी से हमें मिलते हैं, यही पूरा कल्प चलने वाले हैं। फिर बाबा ने आज ब्रह्मा भोग की भी महिमा करी। तो बोले ब्रह्म भोग नहीं, अ, भक्ति में तो ब्रह्म भोग कहा जाता है, तो ये ब्रह्मा भोग है। तो हमें ध्यान देना है, अटेंशन देना है कि ब्रह्मा भोग को ब्रह्मा भोग ही बोले, ब्रह्म भोग ना बोले। ब्रह्म तो तत्व है, तो बात का मतलब बदल जाता है। ऐसे ही कुछ लोग, यहाँ तक कि बाबा के बच्चे भी ब्रह्म कुमारी कर देते हैं। तो ब्रह्म कुमारी नहीं करना है। बाबा का बच्चा अगर कोई ब्रह्म कुमारी हमारे सामने बोलता है, तो उसको बड़ा प्रेम से अटेंशन दिलाना है कि भाई, ये ब्रह्म कुमारी नहीं बोलना, क्योंकि हम ही गलत बोलेंगे अपने माता पिता का नाम या अपनी संस्था का नाम, तो दूसरे तो गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। इसलिए इस बात पे हमें अटेंशन देना है, और सिर्फ बाबा की याद में रह करके
कोई भी, चाहे हम सिर्फ ब्रह्म कुमारी या ब्रह्मा कुमारी, इसकी बात नहीं, कोई भी शब्दों का अटेंशन पूरा पूरा रखना है। एक और बात आती है इस पॉइंट से याद, कि जो शब्द बाबा यूज करते हैं मुरली के अंदर, उन शब्दों का हमें अधिक से अधिक प्रयोग करना है हमारे बोलचाल की भाषा में। उन्हीं के ऊपर हमें अटेंशन देनी है। संसार के लौकिक शब्द जो होते हैं, उनको छोड़कर बाबा के शब्दों पे हमें अटेंशन देना है। तो जितना हम ज्ञान योग में रहेंगे, उतना इन शब्दों को हम प्रयोग में ला सकेंगे। इसकी भी हमें प्राप्तियां अधिक होती है। दिखने में शब्द हैं, पर चूंकि यह विनाशी शब्द हैं, परमात्मा के कहे हुए महावाक्य हैं, तो इनके प्रयोग से हमें हर वक्त हर क्षण बल मिलता है, और बाबा की याद भी बनी रहती है। ये बात बहुत नॉर्मल लग रही होगी कि इसमें क्या है अगर हमने संसार के शब्दों का प्रयोग किया, पर अगर हम थोड़ा समय ऐसा करते हैं, अभ्यास में लाते हैं, तो हमें महसूसता भी होती है कि इनमें फर्क आता है। बाबा ने आज भक्ति का कहा कि भाई, नर से नारायण बनाने की जो सत्यनारायण की कथा है, तो वो तो सिर्फ यही है। संसार में जो सुनाई जाती है वो हो ही कैसे सकती है, क्योंकि कोई भी नर से नारायण बना ही नहीं सका। तो भक्ति के पॉइंट को क्लियर करना बाबा रोज करते ही करते हैं, हम सबको पता है। और यही एक सत्यनारायण की कथा है, जिसको रोज सुनकर हम नर से नारायण, नर से श्री नारायण, और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। क्योंकि इससे पहले तो भक्ति में कोई बना ही नहीं। बाकी मुख्य बात एक ही है, मन मना भाव। बाबा को बिंदी स्वरूप में स्वयं को बिंदी समझकर याद करना ही यथार्थ याद है। और इसी पे हमें अटेंशन भी देना है। इसी से ही विकर्म विनाश होने हैं। आज के वरदान में बाबा ने कहा, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो रियलिटी हमारी बिंदी, आत्मा बिंदी की चमक, तो उसकी रॉयल्टी की प्रत्यक्ष रूप में दिखाने के लिए, साक्षात्कार मूर्त बनाने के लिए, बाबा ने कहा है कि अब आने वाले समय में जो माला के मन के हैं, वो प्रत्यक्ष होने वाले हैं। अंत में तो सभी को पता है कि जो विनाश का समय होगा, उससे पहले सबकी प्रत्यक्षता होगी। पर उससे पहले ही, जब ये कार्य चल रहा है महापरिवर्तन का, ये यज्ञ का, इसी के अंदर, इस यज्ञ में उन बच्चों की प्रत्यक्षता होगी, मन के मालों की, जिनके द्वारा बेहद की सेवाएं हो रही हैं। बाबा ने कहा कि कुछ रीछ की धूल का पर्दा चमकते हुए हीरों को छिपा देती है। एक दूसरे के प्रति रेस करनी है, रीस नहीं। और हल्के हल्के मामूली, मान लो धूल लग जाती है ना किसी चीज के ऊपर, तो उसकी जो चमक है वो कम लगने लगती है। तो बाबा की याद से वो हम सबको अपने ऊपर से ये जो भी लेप शेप है, ये हटाने हैं, और इस आत्मा की चमक, इस डायमंड की चमक से, इस रियलिटी की चमक से हमारा संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करना है। फिर आज स्लोगन में कहा कि किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। तो वो ऊपर बाबा ने जो कहा, बुरा ना देखो, ना बोलो, ना सुनो, उसके साथ साथ हमें अब व्यर्थ से जरूर मुक्त होना है। जो आत्मा व्यर्थ से मुक्त हो गई, वो समझ लीजिए हमेशा हर क्षण उड़ती कला में है। फिर आज के अव्यक्त इशारों में, स्वयं का कल्याण करने के लिए और परिवर्तन करने के लिए एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। पूरे महीने अभी तक बाबा ने एकता और एकांतवासी, इन दो पे फोकस कराया है। अगर हम अंतर्मुखी बनते हैं, वही आत्मा समझ बिंदी को, उस बिंदी बाबा को याद करना, अंतर्मुखी बनना, तो नॉलेजफुल तो हम सभी हो गए हैं। पर बाबा ने आज कहा है, पावरफुल बनना है। तो एकाग्रता की शक्ति से हम आत्मा पावरफुल बन सकते हैं। तो इससे हम स्वयं भी संपन्न बन जाएंगे, और दूसरों को भी बेहद का कल्याण करने के निमित्त, दूसरों को भी अनुभव कराने के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का,
बेहद की शुभकामनाएं। हीरे की चमक की तरह चमकते हुए आप सभी मणियां स्वयं भी प्रत्यक्ष हो गए और हमारे प्यारे बाबा को भी प्रत्यक्ष कर दिया। यही दिल से बेहद की शुभकामना शुभ भावना आप सभी आत्मा भाइयों के लिए। अच्छा। ओम शांति।